एक समय है जब ये बड़ा सुंदर सुलहोना बालक है, एक समय आया युवा हो गया, एक समय आया यही शरीर था और वृद्ध हो गया, बदल गया, बदलता रहता है। इसलिए पहले परिभाषा की थी, शीर्यते जीर्यते प्रतिक्षण, जो क्षण क्षण में बदलता रहे वह शरीर है। तो बंधुओं, ये भी बदलता रहता है। महात्मा बुद्ध ने जीवन में जब वे राजकुमार थे, घर में थे, तो कुछ दृश्य देखे थे, प्रसिद्ध है, केवल चर्चा को जोड़ने के लिए बताने लग रहा हूं। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा था जो लाठी के सहारे से बड़ी कठिनाई से चलने लग रहा था, हाँफ रहा था। राजा ने ये प्रबंध करवाया हुआ था कि इस गौतम के सामने, यानी बुद्ध जिन्हें कहते हैं, कोई ऐसा दृश्य नहीं आ जाए जिससे इसके मन में विरक्ति वैराग्य पैदा हो। ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। पर उस दिन संयोग बन गया, वे बाहर सैर के लिए जा रहे थे, रथ में बैठ करके उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा था। तो सारथी से पूछा, ये कौन है, ये क्या है, क्या बात है, ये से लाठी लेके चल रहा है, हाँफने लग रहा है, क्या बात है? बोला, ये बूढ़ा आदमी है। ये ऐसा आदमी क्यों है? ये वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। क्यों बूढ़ा हो गया ये? महाराज, बूढ़ा तो सब कोई होना पड़ता है, जो भी उम्र पाएगा यहाँ तक बूढ़ा तो होना ही पड़ता है। ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर अवस्था के बारे में किसी ने एक पहेली कही कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह को 4 पांव से चलता है, बहुत है 4 पांव से चलने वाले, दोपहर को 2 पांव से चलता है और शाम को 3 पांव से चलता है। समझ गए होंगे, लाला जी ने तो हंसी भर दी। उसका नाम आदमी है। बचपन में जब होता है तो गुठलियां जिसे कहते हैं, घुटने हाथों के साथ 4 का सहारा लेकर कल्पना में 4 पांव से चलता है। युवा होने पर 2 पांव से चलता, खड़ा हो जाता है। बूढ़ा होने पर लाठी हाथ में आ जाती है तो 3 पांव से चलता है। विचित्र प्राणी है। और कोई प्राणी सृष्टि में ऐसा नहीं है कि जो सुबह ऐसे चले, दोपहर ऐसे चले, शाम ऐसे चले। इस सुबह दोपहर का मतलब अवस्था से है। सुबह यानी बचपन, दोपहर यानी जवानी और शाम का अर्थ वृद्धावस्था। यह है, ये इस मनुष्य की स्थिति है। बात थी बुद्ध की। बुद्ध ने कहा, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्या है इसको? जी महाराज, ये बूढ़ा हो गया। क्यों हो गया बूढ़ा? बूढ़ा तो जी सब कोई होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? वो चुप रहा। बोले सही सही बताओ। बोले बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। ये तो अवस्था बड़ी दुखपूर्ण है। अगर मुझे बूढ़ा होना पड़ा तो मन उचट गया। शहर को गए थे, बोले नहीं, मन खराब हो गया, वापिस चलो। वापिस आए, राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले बूढ़ा आदमी देखा, उसको देखकर मन खराब हो गया।
उसके प्रति नहीं, अपने लिए कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे तो बहुत चिंता हुई, अगर मैं ऐसा हो गया, मुझे ऐसे चलना पड़ा, कितना दुखपूर्ण होगा। राजा ने बहलाने की कोशिश की, पर बोले नहीं, ये तो होना पड़ेगा, या कोई इस बात की जिम्मेदारी ले कि नहीं तू बूढ़ा नहीं होगा। राजा को कहना पड़ा, ये तो नहीं हो सकता। एक बार बुद्ध ने एक रोगी को देखा था। वो बेचारा कुष्ठी कोढ़ ही आदमी था, बहुत दयनीय दशा थी, मक्खियां भिन भिना रही थी, कोढ़ फूटा हुआ था। तब उसने पूछा कि ये क्या, ये क्यों ऐसा है? कि ये बीमार है, रोगी है, क्यों ऐसा इसको? महाराज रोग हो गया। कैसे हो गया? ये शरीर है, शरीर में रोग तो हो ही जाते हैं, शरीर के अंदर रोग तो हो ही जाते हैं। क्या ये मुझे भी हो सकता है? महाराज नहीं, आपको क्यों होगा? नहीं, सही सही बताओ। सारथी को कहना पड़ा, ये तो ये किसी को भी हो जाए, रोग तो किसी को भी हो जाए। मन आज फिर खराब हो गया। अगर मुझे कोढ़ फूट आया, ये बीमारी हो गई, ऐसे मवाद बहने लगा, मक्खियां बहने, मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। मन में हुआ विचार, वो क्या उपाय हो सकता है, कभी मैं बीमार न पड़ूं, कभी रोग न आए, क्या हो सकता है? समाधान नहीं मिला, घर लौट आए, पिता से फिर बात हुई। पिता ने कहा, बहुत वैद्य हैं, क्यों चिंता करता है इस बात की? बोले कोई वैद्य ऐसा है जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि मैं तुझे कभी बीमार नहीं होने दूंगा। दवाई तो दी जा सकती है, पर जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले सकता कि बीमारी ना पड़े। बीमार हो जाए तो जरूर ठीक हो जाए, ये जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, पर हो सकता है। और बंधुओं, एक बार उन्होंने एक मुर्दे को देखा था, मृतक को लोग ले जा रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा, ये क्या, ये क्यों इस कंधे पर, कैसे, क्या चीज है ये? कि एक आदमी मर गया, उसको ले जा रहे हैं। क्या करेंगे? संस्कार करें, अग्नि संस्कार करेंगे। कैसे, क्या हुआ इसको? कि ये प्राण निकल गए, जीव निकल गया, अब ये शरीर मृतक है, मुर्दा है, इसका संस्कार करेंगे। ये क्यों मर गया? मरना तो ये सबको पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको न मरना पड़े। मुझे भी मरना पड़ेगा। नहीं महाराज, आप क्यों मरोगे? आपकी जगह हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, झूठ मत बोले, सही बताओ। मर्जी, मरना तो सबको पड़ेगा, मुझे भी लोग ले जाएंगे ऐसे। ये तो सबको ही ले जाते हैं, ऐसा ही होता है, सबका संस्कार होता है। बहुत मन दुखी हुआ अपने मरने की कल्पना को लेकर के, और वो लौट आया। 3 बातें कही। मैं जरा धर्मी हूं, जरा बुढ़ापे को कहते, ये अवश्य आता है। मैं रोग धर्मी हूं, रोग भी शरीर में कब किसके फूट आए, कर्म की बात है, कहा नहीं जा सकता। और कहा मैं मरण धर्मी हूं, मरना भी पड़ेगा, एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। भाइयों, क्या कहूं, कोरोना महामारी फैली और तब रोग का और मृत्यु का तांडव दुनिया ने देखा। क्या क्या हुआ। बच्चे तो सबको कितने प्यारे होते, कितना कितना प्यार होता माँ बाप को, और सबके बीच माँ को बच्चे कितने प्यारे होते हैं।
पर कोरोना की एक ये बात थी कि भाई ये छूत की बीमारी है, दूसरे को लग जाती है, इसलिए दूर रहो। अपने बड़े प्यारे प्यारे बेटों को दुनिया ने अस्पतालों में दाखिल करवाया। उम्मीद तो ये थी ठीक हो जाएंगे, इसी आशा में। वहाँ उपचार किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ये थी कि कोई नज़दीक जाने के लिए तैयार नहीं था। भाई ये बुरा तो नहीं लग रहा, सच्चाई थी ना उस ज़माने की। अभी पीछे ही तो गुजरा, हमारा भी काम पड़ा। कई घर ये भावना लेकर मंगली सुनाया है, परिवार वालों ने कहा जी वो तो ऊपर के मंजिल वाला कमरे में रख रखा, भाई यहाँ हमारे को सुना दो, हमारे को कृपा कर दो। उनकी भावना सद्भावना थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए भी ये स्थिति बनाई। और एक कार्टूनकार ने तो कार्टून बनाया। बच्चे घर में खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना खा रहे थे, और उनकी माँ ने जैसे ना भाई थोड़ी सब्जी कम रह गई, थोड़ी सब्जी और दे दो, दाल और दे दो। उसने कैसे सब्जी दी कोरोना के बाद बताई। एक लाठी को कलछी बांधी और कलछी बांध करके लाठी को सब्जी लेकर ओ इतनी दूर से देने लग रही थी। बताओ अपने प्यारे बेटों को, और यूं सब्जी दे रही है लाठी की कड़छी बांध करके, और भाई हमारे को ना लग जाए। कितना आदमी को अपने प्रति ख्याल रहा, इतने प्रिय, और इतना कुछ हुआ। और मृत्यु की बात तो क्या चर्चा करें। लाइनें लग गई थी शमशानों में, नंबर नहीं आता था संस्कार का। लोगों ने रिश्वत दे दे करके भी संस्कार कराए, और कितनी बार तो नंबर ही नहीं आई। ये स्थिति थी। बात शरीर की थी। शरीर में रोग फूटते हैं, है ये कर्म का उदय है, पर उदय कहाँ हुआ? शरीर में ही तो हुआ। भाइयों बात को समझो, शरीर में हुआ, इसके अंदर हुआ। रोग दुख कष्ट सब इसको हुआ। वृद्ध शरीर होता है, और बंधुओं मृत्यु भी यही है, यही घटित होती है। ये सब शरीर के साथ घटित होता है। शरीर को मैं बता रहा था कि फारसी में भी उर्दू में भी शरीर का अर्थ धोखेबाज होता है। तो धोखेबाज तो यह है, कहाँ धोखा दे दे, कुछ पता नहीं होता, क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं होता। ये दशा और स्थिति है शरीर की। इस शरीर के बारे में बहुत बुराइयां करी गई हैं, साहित्य में भी, धर्म जगत में भी इसके लिए बहुत बहुत बुराइयां की गई। और कहा गया ये है क्या चीज? हड्डियों का ढांचा मात्र, और क्या चीज है? यही है सब कुछ। बंधुओं क्या वाक्य में ये बात है? जरा कोशिश करना समझने की बात को। मैं आपको अध्यात्म से जोड़ रहा हूं, भगवती सूत्र की बात की ओर चलना हमारे को, पर थोड़ा सा विचार करते हुए चलेंगे। क्या वाक्य में ये शरीर निंदनीय है और बुरा है? अगर जैन धर्म की बात पूछो तो मनुष्य देह तो बहुत पुण्यों से प्राप्त होती है। अगर ये बुरा होता तो पुण्यों से नहीं पापों से मिलती। मनुष्य देह बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। बहुत पुण्य करके जीव आता है तब ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो दोनों बात हो रही है। इसको बुरा भी बता रहे हैं, इसको अच्छा बताने लगे। क्या बात है? अच्छा ये कैसे क्यों कर है उसको जानो। कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह जो शरीर है यह धर्म साधना करने का माध्यम है। इसके द्वारा धर्म साधना होती है। अगर ये ना हो तो धर्म साधना नहीं हो सकती। मुक्ति मोक्ष अगर मिलेगा, प्राप्त होगा, मानव देह से मिलेगा। और जो तीन गतियां बाकी हैं उनमें से किसी से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो शरीर महत्वपूर्ण भी है,
फिर बात यूं कहनी पड़ेगी, कोई दुरुपयोग करे तो इसे पाप कितने भी कमा लो, कोई सदुपयोग और धर्म ध्यान करे, पुण्य धर्म निर्जरा वो भी कितने ही कर लो, इस सब का साधन ये शरीर है। तो फिर हम क्या करें इन सारी बातों को जानकर? करना यह है, एक तो राग और मोह पाल कर बैठ गए, और एक यह इसका उपयोग किया, सदुपयोग किया, धर्म ध्यान में उपयोग किया। एक इसके यह बात है, करना क्या चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, ये इसकी विशेषता की बात। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अठीनम नगरम कत्तम मनस लोहित लेपनम। क्या है यह शरीर? अठीनम नगरम, हड्डियों का नगर बसा रखा है। पता कितनी सारी हड्डी होती है शरीर के अंदर, बहुत सारी हड्डियां होती हैं, सारी तरतीब से जुड़ रखी हैं। और क्या? मनसम लोहित लेपनम, ये मांस और रक्त और ऊपर से लेपन यानी त्वचा, इसके द्वारा ये ढका हुआ है। ऐसा ये शरीर है, इस प्रकार का ये शरीर है, इसकी दशा शरीर है। यथ जरा च मच्चु च मानो मखो च लोहितो। कहाँ गया? यह जो शरीर है, मृत्यु का भी आधार यही है और मुक्ति में जाने का साधन भी यही है। इसलिए इस शरीर को समझ करके इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, जिससे इसका पाना सार्थक हो सके।